गाइस वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए पंजाब नहीं जाऊंगी के ब्रेकअप सीन का रिएक्शन। एंड अभी तक तो ये कमाल हो गया मूवी में। कहा हमने वहाँ पिछले सीन में छोड़ा था किस तरीके से वहाँ पे अच्छा खासा वहाँ पे उनको पटा लिया था कूद फांद के अपने आप, और उसके बाद जो ट्विस्ट एंड टर्न्स आए हैं वहाँ पे पूरा पूरा उनकी डायरी जो है कमाल की हो गई है, फर्स्ट क्लास हो गई है। एंड यहाँ पे जो आप कह सकते हो पूरा सब सही चल रहा था, बट वहाँ पे जो है फवाद को कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोनली फील हो रहा था, तो उन्होंने दुर्ताना को बुला लिया। एंड दुर्ताना आई है और उसी टाइम पे अमल आ गई, और फिर वो जो प्लीज़ हेल्प मी था वो काफ़ी काम ख़राब करके चला गया। अब देखते हैं वो अमल को वापस बता पाते हैं कि नहीं। मुझे नहीं लगता अमल अब मानने वाली है, बिकॉज उसने पहले एक बार माफ़ कर दिया तो उनकी मेजर गलती के ऊपर, इस गलती के ऊपर वो माफ़ करती है कि नहीं, देखते हैं। मुझे तो ऐसे लगता है कि अमन इसको बिल्कुल माफ नहीं करना चाहिए। क्यों, पहले तो इसने खुद ही इसको फील करवाया कि भाई मैं तो तेरे लिए पूरा खानदान कर सकता हूँ, मैं तेरे लिए ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, और उसके बाद बेसिकली उसको बहुत वो बुरा फील करवा रहा है। अब देखा जाए ना, जो अमल है बेसिकली वो अपने काम की वजह से, बेसिकली देखा जाए काम की वजह से उसको टाइम नहीं दे पा रही है। लेकिन इसको वो चीज़ फवाद को भी समझनी चाहिए कि लाइक वो अब हमारी मेरी फैमिली के लिए सब कुछ कर रही है, तो उसको बहुत ऐसा गंदा सा फील हो रहा है कि उसको सब ऐसे बोल रहे हैं, उसको लो फील करवा रहे हैं कि भाई सब ये कर रहे हैं। अब इसको दूरताना को बुला दिया है, तो मुझे ऐसे लगता है, और दूरताना तो हमेशा से ही तैयार होती है फवाद के लिए, और वो भी आ गई। अब अमल को बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा ऑब्वियसली। तो अब देखते हैं ये सीन कैसे होने वाला है। भाई देख लेते हैं कैसा, तो अब ये हम देखते हैं। लेट्स Let me explain you today's tragedy. लेट मी एक्सप्लेन। In fact, वो जफ्फी वो वाली जफ्फी नहीं थी. तो It was like you hugged your friend. ओ ले Stay away, Fawad, please. Stay away! बेचारी। बहुत गुस्सा आ गया आपको. मतलब कि आप अपने फ्रेंड को हक करो तो ठीक, मैं अपनी कजन को टच करूं तो गलत. पर वो एज अ फ्रेंड किया था ना। आप भी तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करो. स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। चलो नीचे. पर अपनी गलती नहीं मान रहे। हाँ। ये कदम आगे मत बढ़ा। ये मेरी गलती थी कि मैं तुमसे शादी करने पर मान गई, और ये बीबो जी की गलती थी कि वो मोहब्बत में जबान और कल्चर को नहीं मानती। वरना मैं तो जानती थी कि पंजाबी फ्यूडल का एक बीवी से गुजारा नहीं होता। बहुत गलत जानती हैं आप. डोंट यू नो, दादाजी की भी एक बीवी थी, अब्बा जी की भी एक है, और मैंने भी दुर्दाना को अगर जफ्फी डाल ली तो कौन सा वो मेरी बीवी बन गई. अरे नहीं बनी तो अब बना लो ना। यार क्यों अपनी दादाजी मुझे देखते थे, अब्बा जी 2 नंबर औरतों के साथ चैटिंग करते हैं, तो तुम कुछ नया कर लो, शादी कर लो दुर्दाना से। अमल प्लीज, यू आर एक्सीडिंग योर लिमिट्स. लिमिट्स माय फुट। एक तो इसकी इंग्लिश सुभान और अल्लाह। कोई दोस्त मत दिखाना मुझे। मैं वो लड़की नहीं हूँ जिसको तुम डराओगे तो डर जाएगी या तुम्हारी मोहब्बत में मर जाएगी। मैं वो हूँ जो वफा करोगे तो वफा करूंगी, और दगा करोगे तो दगा करूंगी। वाह, दगा करोगी तो क्या करोगी. तलाक लूंगी तुमसे, और डंके की चोट पर लूंगी। और ये जो तुम्हारी मूछें है ना फवाद खग्गा, इसे उतार कर तुम्हारी हथेली पर रख दूंगी। ओ ओ चपेड़ मार दी ओ कमीने ने. थप्पड़ कैसे मारा? बिल्कुल ठीक नहीं किया। कैसे हाथ उठा सकते हो आप? कि अगर पहले थोड़ी भी चांस थी ना जुड़ने की, वो तो अब खत्म है। खत्म है। हाथ कैसे उठा सकते हैं? तो बहुत गलत बात है। एंड लाइक वो जो भी वो फ्यूडल सिस्टम के बारे में कहती थी वो फिर सही कह रही थी। आगे हाथ उठाएगा, ये करेगा, वो करेगा। हाँ, और उसके ये- बाद भी वो चौड़े ही बने हुए हैं। बोटी किथे? रोटी किथे? रोटी खिलाओ अम्मी जी, भुख लगी है. दुनिया तुझे भूख लगी है, वो चपेट खा के कराची चली गई है. गई है तो आ जाएगी अम्मी जी. जहाज जाता है तो वापस भी आता है, और ये बोटी बोटी करके सिर पे ना चढ़ाओ उसे, वरना मुंह उतार के मेरी खराब है हथेली पे यार रख ये। देगी. जालिमा, मैं बीबो जी को क्या जवाब दूंगी? बीबो जी को मैं बताऊंगा कि ये लंदन नहीं है, यहाँ बीवी को चपेड़ भी मार देते हैं. अरे काश
कैसा सा है यार ये। वो उसके बाप को बोलता काश मतलब मैं भी मार पाता, पर ये था बहुत गलत। सीरियसली। आप कभी किसी को ऐसे हाथ नहीं उठा सकते। बीबो जी डर रही है मुझसे। और अब इनका कुछ ठीक नहीं होने वाला। क्योंकि उन्होंने ही शादी कराई थी और उसके बाद ये हुआ, और यहाँ इसको फर्क नहीं पड़ रहा है। ये बहुत इगोइस्टिक है, बहुत ज्यादा। वैसे घर वालों को गुस्सा आया इसके ऊपर। और अब देख लेना उनका पक्का कितने डिवोर्स दिन मुझे हो जाएगा। घूर घूर के देखते रहोगे? व्हाट्स माय फॉल्ट? उस दिन सॉरी बोलने गया था ना उसको, फिर सॉरी उसने सॉरी सुनने से पहले दादाजी के मुजरों और अब्बा जी के लफड़ों का ताना दे दिया। मुझे गुस्सा आ गया और पर थप्पड़ मैंने चपेड़ नहीं मारी। देन शी सेड तलाक लूंगी तुमसे। ठीक बोला। मुझे मजीद गुस्सा आ गया, मैंने फिर भी चपेड़ नहीं मारी। एहसान किया। बट व्हेन शी सेड तुम्हारी ये मूंछ उतार के तुम्हारी हथेली पे रख दूंगी फफाद खग्गा, तो मार दी मैंने चपेड़। मैं कंट्रोल नहीं कर सका दादाजी। उस दिन बेटा जी आपका अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं था। आप सिर्फ ये बताओ कि दुर्दाना क्या लगती है आपकी? अब्बा जी आपको नहीं पता कि दुर्दाना मेरी कजन लगती है? तो उसको ये क्यों कहा था कि हेल्प में दुर्दाना? चलो ये भी पता लग गया आपको। तो आप ही बताओ मैं क्या करता? बीवी के पास शौहर के लिए टाइम ही नहीं है। बीवी ऑफिस जाती है, मीटिंगें करती है, वक्त से पहले थक जाती है, यार ये शौहर के कैसी कमरे सी में पहुंचने सोच से है पहले सो फवाद की। जाती है। पहले मुझे फवाद बहुत अच्छा लगता था। तो क्या करेगा शौहर? करेगा ना कोई गलत काम। ਇੱਥੇ ਰੱਖ। उनकी फैमिली वाले भी अपसेट हो गए, क्या बोल रहे हैं। माय फॉल्ट। अगर मैंने जज्बात में दुर्दाना से कह दिया है कि हेल्प मी दुर्दाना, तो उसने कौन सा मेरी हेल्प कर दी? अल्लाह। ये कैसी सी है यार, क्या बातें कर रहा है ये। अब दुर्दाना से ही मांगा कर हेल्प। चल मिला उसे फोन। जरूरत क्या है थी। उसे? हेल्प मी दुर्दाना। वो एक वाकई थप्पड़ की जरूरत थी। बहुत गलत सोच है भाई। इतनी सी चपेड़ का रौला ही बना दिया उसने। अभी तक नहीं समझा ये। और सब कह रहे हैं चपेड़ मार दी, और कोई ये क्यों नहीं पूछता कि चपेड़ मारी क्यों थी? ये कैसी बात हुई है यार। ओए, वो बाला मरासी याद है? जी जॉय सर। वो मार मार के अपनी बीवी को भन देता था वो, लेकिन जब आवाज दे के कहता था ओए रखी, वो आगे से कहती थी जी बाला जी। जी तो अच्छी बात थोड़ी ना हो गई। और खग्गों से तो मरासी अच्छे हैं यार। नोट कर जरा, उसने अपने फ्रेंड को हक किया तो नो प्रॉब्लम, यार मैंने अपनी कजन को हक कर लिया तो प्रॉब्लम हो गया। आपने हक नहीं किया क्या था जॉय साहब। सोच है यार, क्या आपने सोच। जफ्फी डाली थी, जप्पी डाली थी। और जफ्फी में नीयत ठीक नहीं होती। ऊपर से आपने कह दिया हेल्प मी दुर्दाना। दुर्दाना, ले उसी का फोन आ गया। हेलो दुर्दाना। इससे शादी कर दे फिर मैंने तू। सुना है अमल उस अमल से नाराज होकर कराची चली गई है। चली नहीं गई, पहुंच गई। ले, इतनी सी बात पे घर छोड़ के चली गई है। तुम बताओ दुर्दाना, अगर तुम मेरी बीवी होती और मैं तेरे और को मैं थप्पड़ तुम्हारे मुंह पे रख- चपेड़ मारता तो तुम क्या करती? हाय, मैं तो कहती वंस मोर। ऐसा थप्पड़ मारूंगी सुना ना मैं शफीक तुझे। अहमद, दुर्दाना कहती वंस मोर। Once more. बहुत कमीनी है साली। सीरियसली डायन। फवाद इतना गंदा लग रहा ना, मैं बता नहीं सकती। पहले तो फवाद ने से वादे करे थे मैं तुम्हारे लिए सारा घर कर सकता हूँ, अपना ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, तुम्हारे नाम खग्गा डेयरी कर सकता हूँ, फलाना। और जब उसने मतलब जब वो उसको टाइम नहीं दे पा रही थी तो उसने उस पर हाथ उठा दिया। और देखा जाए यार, आप किसी पर हाथ नहीं उठा सकते, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, तो बहुत ज़्यादा गलत है। और फिर सबसे गंदा तो मुझे दूरताना का रोड लगाया भाई। वो उसने बोला कि अगर बताओ मैं तुम्हें थप्पड़ मार देता कि तुम मेरी बीवी होती और मैं तुम्हें थप्पड़ मार देता तो तुम क्या करती? तो कहती मैं बोलती वंस मोर।
ऐसे कौन बोलता है वंस मोर, कोई नहीं बोलता भाई। वो इतनी डायन जैसी है, मुझे इतना गंदी लग रही थी वो। और फवाद के लिए मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है, पहले उसने उसको बड़े बड़े सपने दिखाए कि मैं ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, और फिर एट देन जब करने की बारी है तो उसने थप्पड़ मार दिया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, उसको रियलाइज भी नहीं हुआ कि लाइक उसने इतना गलत करा। और वो ऐसा है कि अगर तू अपने दोस्त के साथ झप्पिया डाल सकती तो मैं नहीं डाल सकता। और वो उसने एज अ फ्रेंड डाला, वो अलग थे और वो अलग, तो उसने तो बोला भी था प्लीज हेल्प मी किस चीज में। और फिर वो सबको यही शो करवा रहा है कि भाई मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, वही गलत है, अमल गलत है। और अब मुझे ऐसा लग रहा है जो उनके पहले चांसेस थे ना रिलेशनशिप सुधर जाएगा, अब तो वो बिल्कुल नहीं सुधरने वाला। वो पक्का लिख लो डाइवोर्स होने वाला। और अमल का इतना बड़ा दिल तो होगा नहीं कि यार उसको माफ कर दे। और अगर उसको पता ही था स्टार्टिंग से फवाद को कि उसको ऐसे ऐसे करना, तो दुर्ताना से शादी कर देता। उसको क्यों जरूरत थी उसे शादी करने की। और मुझे ऐसे लगता है कि अब कहीं दुर्ताना और यही शादी ना कर दे। और शायद फवाद को ये भी हो सकता है कि फवाद को रियलाइज हो जाए कि उसने बहुत ज़्यादा गलत किया है। और वो अपने जो उसकी थिंकिंग है ना, ये ओल्ड स्कूल वाली, मतलब ओल्ड स्कूल ठीक है लेकिन आप थोड़ा ऐसे हो ना, ओल्ड स्कूल कोई चक्कर नहीं, लेकिन अगर आपकी दिमाग खराब है ना तो फिर गलत हो जाता है। तो आई होप वो चेंज करे और फिर अमल को सॉरी बोलो और अमल माफ करे। उस तरीके से लाइक फवाद अभी भी यही है, पूरा अपने इगोइस्टिक में ही है एंड यही सोच रहा है कि भाई उसने तो अभी तक कोई गलती नहीं की, चाहे उसने उसको मार दिया, उसको धोखा दिया एंड चाहे उसको इस तरीके से ट्रीट करा, उसके बाद भी उसको कोई गलती नहीं लग रही है। और मेरे को पहले जब वो छत पे गया मुझे यही लगा कि वो बहुत प्यार से जाके वापस से मनाने की कोशिश करेगा जैसे पहले की थी, एंड शायद वो थोड़ा सा मना करेगी बट शायद ये कुछ समझा पाएगा। बट उसके बाद आपने थप्पड़ मार दिया तो मेरे ख्याल से फिर तो कोई रीजनिंग बचती ही नहीं है। और लाइक अब वो कैसे, और फिर बाद में ये भी कह रहा है कि उसको बोले अभी बेबू जी को मैं बोलूँगा कि भाई ये जो है लंदन नहीं है, यहाँ पे फैसलाबाद है, यहाँ पे ऐसे ही होता है, ये थोड़े ना मतलब हुआ इस तरीके से करने का। एंड वो बहुत ज़्यादा एंड वो वहाँ पे आके ये बता भी रहे थे कि भाई किस तरीके से उनकी मदर ने बहुत सही किया, जब उनकी मदर ने उनको मारा ना तो कहीं ना कहीं वो बोलते हैं ना माँ अपने बेटे को मारे तो एक बार जगाने के लिए वैसा किया, तो मेरे को लगा उसके बाद जाग जाएंगे, लेकिन नहीं, उसके बाद भी अपने दोस्त को वैसे, उनके दोस्त भी ऐसा लग रहा था वो भी कहीं सैड थे और वो भी एक्सपेक्ट नहीं करते क्योंकि उन्होंने ही कहीं ना कहीं अमल को बुलाया था और अमल को बताया था क्या हो रहा है, तो वैसी चीज़ थी। एंड साथ में पूरा मतलब कह सकते हो यहाँ पे अभी तो गॉन केस है, आप कह सकते हो फवाद का, और फवाद खग्गा इसको कैसे सुधारेंगे, अमल क्या करेगी, क्या अमल उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिग्रेट करवाएगी, कुछ ना कुछ संभलाएगी, तो देखेंगे क्या होगा। आप लोगों को सीन कैसा लगा कमेंट जरूर बताएगा, और इसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।